नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है, आप उसको आखिरी तक देखना, क्योंकि जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानकारी पता होनी चाहिए। दोस्तों, पहले ये फंडा हुआ करता था कि आप लोग पहले 2 डिग्री फिजिकल मोड में या फिर ऑफलाइन कहूँ, रेगुलर डिग्री कहूँ, तो वो आप 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते थे। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद से नियम बदल दिए गए हैं। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, जैसे कहीं पर बीकॉम मांगा जाता है, कहीं पर आपका बीएससी मांगा जाता है, कहीं बीए मांगा जाता है, कहीं एमएसडब्ल्यू मांगा जाता है, कहीं बीएड मांगा जाता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही दिशा में चले जाते हैं। परंतु अब थोड़ी सी मदद आपको ये मिली है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन रेगुलर मोड में। तो भारत सरकार ने इसके बारे में क्या नियम बनाए हैं वो हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम चलें यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मैंने आपके सामने देखिए निकाला है, यूजीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 2022 में ये आया हुआ है, अप्रैल में ये आया हुआ है। यहाँ पर गाइडलाइंस का बैकग्राउंड दिया है कि भारत सरकार चाहती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहती है, किसी भी स्टूडेंट को वो डिग्री के आधार पर रोकना नहीं चाहती है, वो उनको क्रिएटिव बनाना चाहती है, इसलिए वो ये गाइडलाइंस लेकर के आई है। अब वो क्या गाइडलाइंस लेकर के आई है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप यहां पर अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यह है आपका, मैं कहूं अगर आपसे दोस्तों, तो ये मैंने मार्कर निकाल लिया है, ये देखिए जरा, है ना, क्या लिखा है आप यहां पर उसको देखिएगा, है ना। ये है आपका क्या, जो गाइडलाइंस दी हैं वो ये गाइडलाइंस है दोस्तों, ठीक है। बड़े गौर से देखिएगा कि ये क्या गाइडलाइंस हैं आपकी, ठीक है जी। चलिए यहां से हम इसको देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है इन लोगों ने, देखिए कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड। अब स्टूडेंट जो है वो परस्यू कर सकता है, फिजिकल मोड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि रेगुलर डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कि रेगुलर डिग्री जो है आप 2 पैरेलल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, एक टर्म एंड कंडीशन है कि इन सच केस क्लास टाइमिंग ऑफ वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द अदर क्लास टाइमिंग। मतलब ये है कि क्लास के जो टाइमिंग्स हैं वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। मतलब 1 डिग्री का टाइमिंग अगर सुबह 8 से कॉलेज आपका 12 तक लगता है, तो अगले जो डिग्री की टाइमिंग है वो 12 के बाद की होनी चाहिए, लेट्स से 12 से 4 तक, ऐसा होना चाहिए आपके रेगुलर प्रोग्राम्स में, ठीक है जी। पर इसके लिए सरकार ने कोई स्पेसिफिक मापदंड नहीं बनाया है कि हम टाइमिंग कैसे चेक करेंगे, ठीक है जी। तो आप कुल मिला के कहानी यह है कि आप पैरेलल डिग्री कर सकते हैं, उनका कहने का तात्पर्य यह है। हाउ यू विल मैनेज द टाइमिंग, इट्स योर कंसर्न, ठीक है। और बता दूं मैं आपको कि सरकार के पास कोई टाइम चेक करने का कोई ऐसा प्रिस्क्राइब मैनर नहीं बना कर रखा है कि कोई बच्चे के कॉलेज के टाइमिंग क्या क्या चल रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्टूडेंट कैन परस्यू 2 academic programs, one in full time physical mode and another in open and distance learning। मतलब क्या हो गया कि हाँ, ये आप 2 फिजिकल कर सकते हैं, ये तो ठीक है, जाहिर सी बात है। और जब ये कर सकते हैं तो एक आपकी जो है रेगुलर डिग्री हो सकती है, साथ ही साथ जो है एक जो है दोस्तों वो आपकी ओडीएल, दैट इज ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकती है, जो डिस्टेंस से हम लोग करते हैं, जिसमें कि आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। ओडीएल में कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, रेगुलर में जाना पड़ता है। तो इसमें जो टाइमिंग वाला इशू था वो भी खत्म हो गया कि आप एक कर लीजिएगा रेगुलर और एक आप डिस्टेंस कर लीजिएगा, तो इसमें कॉलेज जाने की झंझट भी नहीं होती है। तो टाइमिंग वाला क्लॉज यहां पर आप बच सकते हैं, ठीक है जी। सरकार ने आगे कहा हुआ है कि जो भी डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स करें दोस्तों, ये सरकार कहे या नहीं कहे, पर आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि भारत सरकार के या फिर जो यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं से, स्टैट्यूटरी काउंसिल्स के माध्यम से जिसको परमिशन दी गई है वो, या भारत सरकार जिन संस्थानों को परमिशन देता है उन्हीं संस्थानों से आपको डिग्रियां करनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये कहानी हो गई, यहां पर ये फंडा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। परंतु देखिए यहां पर कि ये नो retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously। इसका मतलब यह है कि पहले लोग क्या करते थे कि चोरी छुपे से 2 डिग्रियां पैरेलल कर लिया करते थे और जहां जो डिग्री लगती थी उसको वो अप्लाई कर देते थे। तो सरकार ने यहां पर किया कि नहीं, अगर आपने पहले कुछ ऐसी डिग्री करके रखी हुई है तो हम उनको अभी पैरेलल डिग्री को मान्यता नहीं देंगे, साफ साफ यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है। और साथ साथ एक जानकारी और लिखी हुई है, ये संबंधित है दोस्तों किसके लिए,
ये है पीएचडी से जो करते हैं उन लोगों के लिए है। द अबव गाइडलाइन शैल बी applicable only to the students pursuing academic programs other than PhD programs। मतलब 2 डिग्री जो कर सकते हैं वो केवल और केवल वही लोग कर सकते हैं जो पीएचडी के अलावा, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ग्रेजुएशन जो होता है उसके लिए, यूजी जो होता है उसके लिए, या फिर जो पीजी होता है उसके लिए ही आप जो है पैरेलल डिग्री कर सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट आई विल सजेस्ट यू कि डिग्री को अपनी कंप्लीट करके रखना, ताकि भारत सरकार की या फिर आपके राज्य की जो भी वैकेंसी आए, आप बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाता है उसके कारण से आप वंचित ना हो वो फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है जी, तो आप पैरेलल डिग्री आप यहां पर कर सकते हैं। ये रही आज की जानकारी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि इस जानकारी से संबंध रखता है उसको ये जानकारी साझा करना और उसको बताना कि अब आपको पैरेलल डिग्री कर सकते हो और कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।